विचार चल रहा है ब्रह्म सूत्र के शांकर भाष्य के ऊपर। प्रथम अध्याय द्वितीय पाद के 5वें सूत्र के ऊपर चलेगा। तो पिछला प्रसंग था कि मनोमय शरीर, प्राण शरीर, भारूप इत्यादि वाक्य जो आए हैं ये परमात्मा को विषय करने वाले हैं। परमात्मा की यहाँ पर उपासना है। सर्वत्र ब्रह्म की प्रसिद्धि है इस और विवक्षित गुण उपपत्तिश्च, इस सूत्र के माध्यम से अरे जो ब्रह्म को बोध कराने के लिए इन गुणों की विवक्षा की गई है। और जीवात्मा अनुपत्तिस्तु न शारीर है, ये जो सत्य संकल्प आदि धर्म है जीवात्मा के उत्पन्न नहीं हो सकते, ब्रह्म में ही उत्पन्न हो सकते हैं, जीवात्मा के नहीं है। और कर्म करती व्यपदेशाचा, इस सूत्र के माध्यम से वर्णन कर दिया कि कर्म और कर्ता में भेद का कथन किए जाने से कर्म प्राप्त करने योग्य है और कर्ता प्रापक है। कर्ता प्राप्त करने वाला है और कर्म प्राप्त होने के योग्य है। इसलिए भेद कर्म और कर्ता में भेद का कथन होने से दोनों अलग अलग हैं। अनुपत्तिस्तु न शारीर, तीसरे सूत्र के द्वारा सिद्ध किया था कि जो सत्य संकल्प आदि धर्म है ये परमात्मा की है, जीवात्मा के नहीं है। क्योंकि जीवात्मा का सारे संकल्प पूरे नहीं होते, कुछ तो पूरे कुछ हो जाते हैं, कुछ संकल्प पूरे होते हैं, कुछ संकल्प पूरे नहीं होते। इसलिए तो सत्य संकल्प जीवात्मा हो उपाधि कारण है, वो सत्य संकल्प नहीं हो पाता है, परिच्छिन्न संकल्प वाला हो जाता है। इस हेतु से मनोमत आदि जो धर्म वाला है, मनोमत आदि प्राण शरीर आदि जो वाक्य आया है वे परमात्मा की उपासना के लिए आया, ना कि जीवात्मा के लिए। और भी आगे कहते हैं, 5वें सूत्र का पाठ करते हैं कि शब्द विशेषात, शब्द विशेषात। तो 5वें सूत्र के द्वारा कहते हैं कि शब्द विशेष होने से, शब्द विशेष होने से तो कहाँ पर आया श्रुति में? तो श्रुति में कहते दूसरी प्रकरण में आया है वहीं पर। तो अंतर आत्मन पुरुषो हिरण्यमयः इति श्रुति अंतरे, अंतर आत्मन पुरुषो हिरण्यमया, ये दूसरी श्रुतियों में सतपथ ब्राह्मण में आया है। सतपथ ब्राह्मण में ये आया है, सतपथ ब्राह्मण। तो वहां पर 10, 6, 3, 2 एक का मंत्र है वहां पर। तो उसमें आया कि अंतरा आया कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा के विषय में आता है कि भ्री के समान, श्यामक के समान, श्यामक तंडुल के समान है आत्मा। और है जो आत्मा है बुद्धि रूप गुहा जिस इस प्रकार के उसी प्रकार से आत्मा भी उसी प्रकार की हो जाती है। तो ऐसे जो बुद्धि रूप गुहा है उस बुद्धि रूप गुहा में, यानी यहाँ पर अंतरात्मन ये शब्द हो गया, ये शब्द का अर्थ जीवात्मा। उस जीवात्मा में पुरुषो इन हिरण्यमय जो पुरुष है भिन्न है। तो अंतरात्मा में बुद्धि रूप गुहा में बैठा हुआ जीवात्मा, बुद्धि रूप गुहा में बैठा हुआ जीवात्मा, उस जीवात्मा के भीतर है उससे भिन्न पुरुष, जो पुरुष है वह कौन है? भिन्न हिरण्यमय जो पुरुष है वो भिन्न है। तो यहाँ पर अंतर आत्मनि, तो अंतर आत्मनि शब्द है, तो अंतर आत्मनि यहाँ पर विभक्ति का लोप हो गया है, इसलिए अंतर आत्मन हो गया। अंतर भीतर, आत्मा में एन जीवात्मा में। तो जीवात्मा में और पुरुष यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति का वाचक है। तो प्रथमा विभक्ति का वाचक है जो जीवा ईश्वर है वह परमात्मा है। हिरण्यमय जो पुरुष है, ज्योति स्वरूप जो हिरण्यमय पुरुष मतलब हिरण्य के जैसा प्रकाश स्वरूप है, सोने के जैसा प्रकाश स्वरूप है, ऐसा जो पुरुष है वो भिन्न है। इसलिए हृदय के भीतर जीवात्मा भी रहता है, तो जीवात्मा में, तो जीवात्मा के नजदीक में जो पुरुष है वो भिन्न है। तो इसलिए जीव और ईश्वर में भेद का कथन किया जाता है। इसलिए तो भेद, जीव और ईश्वर का भेद का कथन किए जाने से यहाँ पर मनोमत आदि धर्मों के द्वारा
जीव ईश्वर ही उपास्य है, ब्रह्म रूप ईश्वर ही उपास्य है, ना कि जीवात्मा। क्योंकि जीवात्मा की लक्षण होता है आवास के सहित बुद्धि, आवास के सहित बुद्धि जीव संज्ञा कहलाती है, चिदाभास है। चिदाभास से जो शब्द है वो जीवात्मा का वाचक होता है। बुद्धि और प्रतिबिंब, बुद्धि और प्रतिबिंब दोनों को मिलाकर चिदाभास संज्ञा हो जाती है, क्योंकि बुद्धि में ही चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। तो बुद्धि से युक्त जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, बुद्धि से युक्त जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, वो चिदाभास जीवात्मा कहलाता है। उससे भिन्न बिंब रूप ईश्वर है। बिंब रूप ईश्वरो ब्रह्म है, वो भिन्न है। तो ब्रह्म बिंब रूप ईश्वर ही यहाँ पर उपास्य है। और बुद्धि से युक्त चैतन्य का जो आवास है वो प्रतिबिंब यहाँ पर उपास्य नहीं है। अब उसी को भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं। कहाँ गए तुम? इसमें आ गए, बदलते रहते हो। हाँ भाई, भैया के काम ऐसे होता है। तो देखिए यहाँ पर जीव और परमात्मा के अविधायक, जीव और परमात्मा के अविधायक एक सप्तमी अंत है, एक प्रथमा अंत है। इसलिए अंतरात्मन में सप्तमी है और पुरुष शब्द में प्रथमा है। इसमें भेद होने से सारी जीवात्मा यहाँ पर उपास नहीं, बल्कि ब्रह्म ही उपास है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। इतश्चा शारीराद अन्यो मनोमयत्वादि गुण, इस हेतु से भी शारीरन जीवात्मा से अन्य मनोमयत्वादि गुण वाला ईश्वर ही यहाँ पर उपास्य है। बिंब रूप जो ईश्वर है वही यहाँ पर उपास्य है, बिंब रूप ईश्वर है। क्यों बिंब रूप ईश्वर उपास्य क्यों है यहाँ पर? कहते यस्मात् शब्द विशेषो भवति समान प्रकरणे श्रुति अंतरे, क्योंकि यहाँ पर शब्द विशेष है, श्रुति के माध्यम से प्रतिपादन किया गया है समान प्रकरण में। तो जैसे छांदोग्य प्रकरण है, छांदोग्य उपनिषद का जो प्रकरण चल रहा है उसी प्रकरण उसी अनुसार शतपथ ब्राह्मण में भी यही प्रकरण आया है। तो समान प्रकरण में वहां पर इस प्रकार से आया है। तो क्या आया वहां पर? यथा बृहिर्वा यवो वा श्यामको वा श्यामहाक तंडुलो वा एवं अयम अंतर आत्मन पुरुषो हिरण्यमया इति। तो यहाँ पर जैसे वर्णन आता है कि जैसे बुद्धि जो गुहा ब्री के समान है, उसी के अनुसार आत्मा भी उसी प्रकार की है। अथवा बुद्धि रूप गुहा यव के समान है, इसलिए आत्मा भी उसी के समान है। अथवा बुद्धि रूप हृदय, अथवा जो मतलब बुद्धि रूप हृदय नहीं, जो हृदय ब्री के समान है ना, इसलिए वो इतना छोटा हो गया। अत उपाधि को लेकर के जीव संज्ञा ईश्वर संज्ञा होती है। उपाधि जितनी छोटी और बड़ी रहेगी उसी के अनुसार वो रहेगा। और उपाधि बड़ी है तो बड़ा हो गया, उपाधि छोटी है तो छोटी है। इसलिए यहाँ पर वर्णन किया। तो क्या वर्णन किया कि भ्री के समान, अथवा यव के समान, अथवा श्यामक के समान, अथवा श्यामक तंडुल के समान। एक श्यामा चावल भी होता है, एक श्यामक तंडुल मतलब श्यामक, तो एक फलारी चावल और एक दूसरे प्रकार का चावल है ना, तो श्यामक तंडुल। एवं इस प्रकार से अयम अंतरात्मा में यह जो पुरुष है हिरण्यमय पुरुष है, यह जो पुरुष कैसा है? हिरण्यमय पुरुष है, बाद में ले लूंगा मैं। तो यहाँ पर इसलिए हिरण्य अंतरात्मा ने, तो यहाँ पर जो आया इस वाक्य में, तो अंतरात्मा में सप्तमी विभक्ति है और पुरुष प्रथमात्व है। तो ये भिन्न भिन्न है इस प्रकार से। अब यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से शारीरस्य आत्मनो यह शब्दो अविधायका सप्तमी अंतो अंतर आत्मन इति। तो यहाँ पर शारीर आत्मा का, जीवात्मा का, शरीर भवति शारीर, शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है प्रतिबिंब है, तो वह
या वो आत्मा का बोध कराने वाला, अविधायक बोध कराने वाला जो शब्द है वो सप्तमी अंत वाला है। अंतर आत्मन, उस बुद्धि रूप गुहा के भीतर, अतः हृदय रूप जो गुहा हृदय है उसका जो, उसमें जो पड़ा हुआ प्रतिबिंब, बुद्धि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, तो जैसे हृदय था उसी के अनुसार ही उस समय उतना बड़ा वो प्रतिबिंब पड़ गया, अतः उतने बड़ा जो जीवात्मा संज्ञा हो गई, है ना। वो हृदय जितना बड़ा था उसी के अनुसार, अथवा हृदय के अनुसार, जैसे अंगुष्ठ जहाँ कहीं कहीं भी श्रुति कहीं कहीं पर हृदय की अंगुष्ठ के बराबर उपदेश कर देती है, तो जीवात्मा ब्रह्म रूप जीवात्मा है, यानी अंगूठे के बराबर होता है। अब कहीं कहीं पर यहाँ पर श्रुति ने थोड़ी सी छोटा अल्प कर दिया, उपदेश कर दिया, और कहीं कहीं तो फिर यहाँ पर ब्री के समान, यव के समान, शामक के समान, और कहीं कहीं पर तो श्वेतास्तर उपनिषद के अनुसार कहेंगे तो बाल के अग्र भाग के बराबर, उससे भी सूक्ष्म से सूक्ष्म का वर्णन दे दिए इतना। तो जैसे इस प्रकार से, तो जैसी उपाधि थी उसी के अनुसार वर्णन कर दिया, किंतु उसके भीतर है जो पुरुष से अन्य है, प्रतिबिंब वाला जो बिंब वाला जो पुरुष से भिन्न है, क्योंकि बिंब बिंब का प्रतिबिंब उसी बुद्धि रूप गुहा में पड़ता है। तो बुद्धि हृदय के समास पिंड के भीतर बुद्धि रूप गुहा रहती है, मांस पिंड के भीतर बुद्धि रूप गुहा रहती है, उस गुहा में, बुद्धि रूप गुहा में ही चैतन्य परमात्मा बिंब का प्रतिबिंब पड़ता है। इसलिए वो सप्तमी अंत जो बुद्धि है, और बुद्धि में पड़ने वाला जो वो हृदय से युक्त बुद्धि है, वो बुद्धि में पड़ने वाला वो प्रतिबिंब सप्तमी का वाचक है। ऐसा वो जीवात्मा है, उससे भिन्न है, तस्मात् उससे विशिष्ट है। अन्यो प्रतिमाहंतः पुरुष शब्दों मनो इत्यादि विशिष्टस्य आत्मनो अभिधायकः, तस्मात् उससे विशिष्ट, उससे जो विशिष्ट अन्य वाला है, विशिष्ट भेद वाला जो प्रतिमांत शब्द आया है, ऐसा पुरुष शब्द में प्रतिमा विभक्ति है, तो मनोमयत्व आदि विशिष्ट वाला है। मनोमयत्व आदि से विशिष्ट आत्मा का विधायक है, ब्रह्म रूप आत्मा का बिंब का विधायक है, कि वो बिंब रूप आत्मा इस प्रकार का है, मन उपाधि वाला है, मन के द्वारा लक्षित होता है, मन को सामर्थ्य जो प्रदान करता है, मन को सामर्थ्य जो प्रदान करता है, मन को सत्ता जो प्रदान करता है, मन में संकल्प विकल्प करने की शक्ति जो प्रदान करता है, ऐसा वो ईश्वर है। और प्राण में भी सामर्थ्य जो प्रदान करता है, प्राण में भी जो सामर्थ्य प्रदान करता है चेष्टा करने की, ऐसा वो ईश्वर है। वह ही मनो इत्यादि वाला है, उपाधि वाला है, प्राण उपाधि वाला है, ऐसे ईश्वर ज्योति स्वरूप है। उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को ज्योति के रूप से ध्यान करना चाहिए। वही परमात्मा आगे सत्य संकल्प वाला है, सत्य धर्म वाला है, तो ज्योति रूप से वहां पर चिंतन हो जाएगा। मनोमयत्व आदि से युक्त होगा, विशेषण वाला हो गया, उपाधि वाला हो गया, मनोमयत्वादि धर्म वाला है, प्राण शरीर वाला है, ज्योति स्वरूप से चिंतन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ज्योति रूप से ध्यान करना है, तो ध्यान करेंगे तो कोई ना कोई गुण आ जाएगा वहां पर। तो किसका ध्यान करेंगे? रूप आदि का ध्यान करेंगे। निर्विशेष का तो चिंतन हो जाता है कि परमात्मा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लक्षित हो गया। लेकिन सविशेष परमात्मा का रूप का ध्यान हो जाता है, तो जो रूप कौन हो गई? ज्योति भारूपा, प्रकाश स्वरूप है। तो वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा कैसे मनोमयत्वादि गुण वाला है, इस प्रकार से जान सकते हैं। तस्मात, अच्छा यहाँ पर जो आया एक आत्मत्व प्रकरण का समानत्व, तो अंतर आत्मन इति विभक्ति लोप छांदस से, विभक्ति लोप जो हुआ है छांदस प्रयोग है, छंद में आया इति विभक्ति लोप है। शब्दयो, दोनों शब्दों में विशेष है, दोनों शब्दों में विशेष विभक्ति भेद है, इसलिए तदर्थयो, जब विभक्ति भेद है तो इसलिए उनका अर्थ भी भेद हो जाएगा। विभक्ति में जब भेद होता है तो अर्थ का भी भेद हो जाता है, इसलिए तयो तस्मात् इससे तो तयोर भेदो अधिगम्य थे, इन दोनों में एक सप्तमी विभक्ति वाला है, एक प्रथमा विभक्ति वाला है, वहीं पर एक ही काल में, इसलिए दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ हो जाएगा। यदि प्रथमा विभक्ति वाले होते तो समान अर्थ होता, यदि सप्तमी विभक्ति वाले होते तो समान अर्थ होता, किंतु दोनों ही
में व्यक्ति भेद है, इसलिए जीवात्मा परमात्मा में भेद हो गया उपाधि को लेकर के। उपाधि को लेकर के उपाधि हट जाएगी तो भेद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आगे वर्णन करेंगे। अब उसी की ओर पुनः श्रुति के द्वारा सिद्ध कर देने के पश्चात अभी स्मृति के द्वारा भी सिद्ध करते हैं। तो पाठ करते हैं। स्मृतेश्चा स्मृतेश्चा स्मृति 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 के द्वारा भी सिद्ध किया गया कि जीवात्मा परमात्मा में भेद है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति इत्यादि वाक्य से जीव परमात्मा में भेद का स्मरण किया गया है। इसलिए जीव यहाँ पर उपास्य नहीं है, बल्कि ब्रह्म ही उपास्य है। स्मृतिश्च शारीर परमात्मनोर भेदम दर्शयति। स्मृति और स्मृति भी शारीर जीवात्मा का और परमात्मा में भेद को दिखलाती है। तो कौन सी स्मृति है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से जो तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ माया इत्यादि। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। ईश्वर संपूर्ण भूतों के हृदय में निवास करता है, हृदय देश में तिष्ठति रहता है। अब वहां पर रहकर क्या करता है ईश्वर के? ब्राह्मण सर्वभूतानि, जितने भी जीव जगत है उस जीव जगत को ब्राह्मण घुमाता हुआ, है ना, किसके द्वारा? माया के द्वारा घुमाता हुआ। जैसे यंत्र पर आरूढ़ है, यंत्र हो गया शरीर में बैठ करके परमात्मा शरीर में बैठ करके माया के द्वारा सारे भूतों को घुमाता रहता है, भ्रमण कराता है। तो यंत्र आरूढ़ानी जैसे कठपुतली को तंतु रूप धागा के माध्यम से दुकानदार नचाता रहता है ना। दुकान जो खेल दिखाने वाला होता है, खेल दिखाने वाला व्यक्ति कठपुतली को यानी लकड़ी काष्ठ की बनी हुई जो पुतलियां होती हैं बाजार में, मेले आदि में लगती हैं वो अभी भी। तो मेले आदि में जब जाते हैं तो वहां पर है तो कठपुतली को क्या करते हैं लोग वहाँ? तो एक तरफ उससे धागा बांध लेते हैं, सूक्ष्म धागा। तो सूक्ष्म धागा बांध करके, पतला धागा बांध करके उसको अपने हाथ पैर में बांध लेते हैं और दूर देश में कठपुतली ऐसी जगह रख देते हैं जिससे धागा स्पष्ट समझ में ना आए, अथवा आ भी जाए कोई बात नहीं। तो वो धागे के माध्यम से कठपुतलियों को नचाते रहते हैं, है ना। कठपुतलियों को काष्ठ की पुतलियों को नचाते रहते हैं। जैसे धागे वाला व्यक्ति है एक जगह बैठ करके उससे पुतलियों को इधर उधर ले जाते हैं, घुमाते रहते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा भी शरीर के भीतर, यंत्र वाला जो शरीर है उस शरीर के भीतर बैठ करके माया के द्वारा जीवात्माओं को काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह से युक्त कर दिया। अविद्या अस्मिता राग द्वेष सभी निवेश पंच क्लेश से युक्त होकर के जीवात्मा माया से होता हुआ फिर कर्म करता है। कर्म करके कभी शुभ वाले कर्म करता रहता है, कभी अशुभ वाले कर्म करता रहता है, कभी सामान्य कर्म करता रहता है। तो कर्म के अनुसार जीवात्मा को तत्त योनि की प्राप्ति ईश्वर करा देता है। तो परमात्मा किस प्रकार से? माया के द्वारा। तो माया के द्वारा जीवात्मा मोहित हो जाता है। वास्तव में ईश्वर किसी को अरे भ्रमित नहीं कराता, घुमाता नहीं है, लेकिन माया उसकी परमात्मा की जो माया है, वही माया के द्वारा जीवात्मा मोहित हो जाता है। तो माया के द्वारा जीव उस माया से मोहित होता हुआ अपने के लिए मिली ये अभिष्ट नहीं है, इस प्रकार से मोह को प्राप्त होकर के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है और कर्तापन का भाव रख लेता है इस प्रकार से। और वास्तव में इस ब्रह्म रूप ईश्वर ही तत्तोपाधि में घूमता है। वास्तव में तो कौन है? ब्रह्म रूप ईश्वर ही जीवात्मा बन करके तत्वोपाधि में घूमता है। जब उसकी जीव संज्ञा निवृत्त हो जाती है तो घूमना बंद हो जाता है उस जीव का, क्योंकि ब्रह्म ही हो जाता है वो। अभी इस प्रकार से सिद्ध कर देने के पश्चात इसलिए यहाँ पर है स्मृति में, यहाँ पर आ जाता है कि स्मृति में हृदयस्थ
हृदय में रहने वाले हृदय में स्थित जीव से भेदोक्ति। अत्र यहाँ पे हृदयस्थो हृदय में स्थित मनोमय ईश्वर है, इस हेतु से भूतानी जीवों को यंत्र में शरीर को सूत्रकार के द्वारा सती अभेद उक्ता। सूत्रकार के द्वारा सती सूत्रकार सत्य भेद सती सूत्रकार के द्वारा इस प्रकार से अभेद उक्त भ्रांति निराशा इच्छति अधिकरण नस्तम चोद्यम उद्भावती नश्यति। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर सूत्रकार ने यहाँ पर टीका में आया है, अत्र यहाँ पर सूत्रकार के द्वारा सत्य भेद उक्ता, सत्य भेद कहा गया है। इति जो भ्रांति निराश करने के लिए इच्छति अधिकरणम निरस्तम। यहाँ पर तो स्मृति शब्द के माध्यम से सूत्रकार ने अथवा मनोमत आदि को लेकर के कई जो सूत्र आए हैं, उन सूत्रों के माध्यम से जीवात्मा में और परमात्मा में भेद का कथन करता है सूत्रकार। सूत्रकार ने मनोमत आदि प्राण शरीर भारूपा इत्यादि वाक्य के आधार बना करके सूत्रकार व्यास भगवान ने जीवात्मा में और परमात्मा में भेद का कथन किया है, सत्य भेद का। तो उसी को लेकर जो शंका आई, उस शंका को पहले ही समाधान कर दिया। तो अत्र सूत्रकार के द्वारा सत्य भेद जो कहा गया वह इति भ्रांति हटाने के लिए इच्छति अधिकरण में नस्तम खंडन कर दिया गया है। चोद्यम उद्भाव्य निरस्यति। अभी इसी शंका को उठा करके यहाँ पर और खंडन करते हैं कि पारमार्थिक जीवात्मा में और ईश्वर में भेद नहीं है, बल्कि उपाधि को लेकर के भेद है। जीवात्मा में और परमात्मा में पारमार्थिक भेद नहीं है, बल्कि उपाधि को लेकर भेद संज्ञा हो जाती है। बिंब प्रतिबिंब से भिन्न नहीं है, क्योंकि बिंब न हो तो प्रतिबिंब कहाँ से बढ़ेगा। बस जो प्रतिबिंब पड़ रहा है जिस उपाधि को लेकर के, वो उपाधि हट जाती है तो प्रतिबिंब उसी बिंब में जाकर लीन हो जाता है। अथवा उपाधि हट गई तो बिंब का प्रतिबिंब बनता ही नहीं है ना। प्रतिबिंब की बनने की जो उपाधि थी अंतःकरण होए अथवा जल होए, है ना। तो जल रूप उपाधि हट जाने से वो प्रतिबिंब बनता पड़ता भी नहीं है, बनता भी नहीं है। अथवा बन भी गया तो पुनः जल रूप उपाधि हटती ही प्रतिबिंब पुनः बिंब में जाकर लीन हो जाता है। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं, खंडन करते हैं। अत्र आह इसके विषय में वर्णन करते हैं कि कहा पुनर् अयम शारीर नाम परमात्मनो अन्य के ओम नमो नमः। आपकी बातों में पानी आ रहा है, देखिए मैं तो पाठ चला रहा हूँ स्वामी। खत्म हो गया होगा, गीजर में पानी नहीं आ रहा है। ऊपर से बंद करके रखा होगा गीजर में, ऊपर से बंद करके रखा होगा। मतलब ऊपर से 2 बटन होंगे ना गीजर के, वो बंद करके रख दिया होगा। हमारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। हाँ, कल तो हम वहां नहाए थे ना। हाँ, देख लेना, वो खोल लेना। तो देखिए यहाँ पर तो कहा पुनर्अयम शारीर नाम जीवात्मा को कौन है जो परमात्मा से अन्य है। शारीर वो कौन, शारीर नामक जो जीवात्मा कौन है जो शरीर जो परमात्मा से भिन्न है, इस प्रकार से। तो उसी को या जो ऐसा या प्रतिसिद्धते जिसका इस सूत्र के द्वारा निषेध किया गया है। वह जीवात्मा कौन है जो परमात्मा से भिन्न है, जिससे जीवात्मा का यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा खंडन किया गया, निषेध किया गया है। या प्रतिषिद्धते किस सूत्र के द्वारा निषेध किया गया है? अनुपपत्तिस्तु न सारी इत्यादि वाक्य के द्वारा श्रुति सूत्र के द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि जीवात्मा में ये जो सत्य संकल्प आदि धर्म उत्पन्न नहीं होती, इसलिए जीवात्मा उपास्य नहीं बल्कि ब्रह्म ही उपास्य है। ऐसा जो सिद्ध किया गया है तो पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है श्रुतिस्तु न अन्यो अतो अस्ति दृष्टा, न अन्यो अतो अस्ति श्रोता इति एवं जाति का परमात्मनो अन्यम आत्मानं वार्यति। कहते हैं श्रुति तो जीवात्मा को परमात्मा से भिन्न का खंडन करती है,
तो पुनः कौन जो जीवात शारीर नामक जीवात्मा जो परमात्मा से भिन्न है, जिसका सूत्रकार ने निषेध किया है, इस प्रकार से प्रतिष्ठित किया गया है। तो इसलिए श्रुति तो किंतु श्रुति तो तू शब्द परंतु का वाचक हुआ, किंतु जो श्रुति तो कहती है उस परमात्मा से भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। न अन्यो अतो अस्ति दृष्टा, अन्य यानी भिन्न, इस अतो यानी इससे यानी ईश्वर से, अतो यानी ईश्वर से यानी परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा दृष्टा नहीं है। अतो इस ईश्वर से अन्यो अस्ति न श्रोता, तो दूसरा इससे परमात्मा से, ईश्वर रूप परमात्मा से भिन्न कोई श्रवण करने वाला श्रोता भी नहीं है। ईश्वरी दृष्टा, ईश्वरी श्रोता है। तो एवं जातीय का इस प्रकार के परमात्मनो, परमात्मा से अन्यम आत्मानम वारयति, अन्य आत्मा का खंडन करती है श्रुति। तथा स्मृति भी उसी प्रकार से जीवात्मा का परमात्मा से खंडन, भेद का खंडन करती है। क्षेत्रज्ञम चापिमा विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारता, तो 13वें अध्याय का है। इसलिए हे अर्जुन, क्षेत्रज्ञ जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र हैं उनके भीतर मध्य में क्षेत्रज्ञ है। वो क्षेत्रज्ञ भी मेरे को जानो, मां मुझको ही तुम क्षेत्रज्ञ जानो। सारे क्षेत्रों में जितने भी शरीर उपाधि हैं उनके भीतर रहने वाले जो जीवात्मा रूप क्षेत्रज्ञ है, उस क्षेत्रज्ञ भी मैं ही हूँ। जितने भी मनुष्य वर्ग है, देवता वर्ग है, दैत्य वर्ग है, पशु पक्षी आदि वर्ग है, उन सभी प्राणियों के भीतर रहने वाले जो प्राणियों को जो शरीर है वो क्षेत्र कहलाता है। उस क्षेत्र के भीतर रहने वाले क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, वो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा भी मैं ही हूँ। तो सारे क्षेत्रों के भीतर क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। इस प्रकार से तो एवं जाति का एवं जाति का इति, इस प्रकार से यहाँ पर वो जीवात्मा परमात्मा का श्रुति स्मृति खंडन करती है। तो पर इस सूत्रकार ने कैसे कह दिया कि जीव और परमात्मा भिन्न है। अत्र उच्चते इस विषय में हम सिद्धांति कहते हैं। तो क्या है? सत्यम एव एतत्, ठीक है कि जीवात्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है, ठीक ही है कि एक पर एव आत्मा देह इंद्रिय मनोबुद्धि उपाधि भी परिच्छिद्य मानो बालेर शारीर इति उपचर्यते, कि परमात्मा ही शरीर को लेकर के, इंद्रिय को लेकर के, मन को लेकर के, बुद्धि आदि उपाधियों को लेकर के परिच्छिद्यमान होता हुआ बालकों के द्वारा यानी अज्ञानियों के द्वारा सारे जीवात्मा गौण रूप से प्रयोग कर दिया जाता है। उपचर्यते गौण रूप है, तो अज्ञानी के द्वारा ही प्रयोग कर दिए जाते हैं। परिच्छिद्यमान होता हुआ बालों के द्वारा सारे जीवात्मा संज्ञा का प्रयोग कर देते हैं। तो बाल शब्द यहाँ पर अज्ञानियों के द्वारा, मूढ़ों के द्वारा। यदि भी परमात्मा ही है तो परमात्मा से भिन्न जीवात्मा ही नहीं है, किंतु फिर भी जो अज्ञानी व्यक्ति हैं उसी परमात्मा को देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि उपाधि से परिच्छेद करते हुए सारी जीवात्मा कह देते हैं। तो जैसे दृष्टांत दिया जाता है, जैसे घट कर्कादि उपाधि वसात अपरिच्छिन्नम अपि नभः परिच्छिन्नवद अवभासते, तद्वत् जैसे घट हो गया, करक यानी कमंडल हो गया, आदि शब्द से मठ आदि हो गया, तो घट सकोरा कुंडल आदि में गया हुआ इन उपाधि के अधीन रहने वाला आकाश, उस अपरिच्छिन्न जो आकाश है, घट करक उपाधि के अधीन, बस के अधीन होकर के अपरिच्छिन्नम अपि नव, जो परिच्छिन्नता को प्राप्त न होता हुआ भी आकाश परिच्छिद्वद परिच्छिन्न के समान अभाषित होता है। उसी प्रकार से निर्विशेष परमात्मा भी अंतःकरण उपाधि को लेकर के, अंतःकरण उपाधि के अधीन होकर के, अंतःकरण उपाधि से परिच्छिन्नता भाव को प्राप्त होता हुआ यद्यपि है पर निर्गुण निराकार परमात्मा अपरिच्छिन्न, फिर भी अंतःकरण उपाधि में ऐसी योग्यता है, इसलिए वो परिच्छिन्न सा बना देती है परमात्मा को। तो अंतःकरण उपाधि को लेकर के परमात्मा कैसे जीव संज्ञा उसकी हो जाती है, अंतःकरण उपाधि को लेकर के ही। जब अंतःकरण उपाधि हट जाती है तो भाई प्रतिबिंब बिंब में जाकर लीन हो जाता है।
तो प्रतिबिंब बिंब में जाकर लीन हो जाता है, एकीभूत हो जाता है, तो व्यापक ही हो जाता है। इसी परमात्मा से भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। उपाधि को लेकर के भिन्न भिन्न दृष्टा होता है, जीव संज्ञा हो जाती है। अंतःकरण उपाधि को इंद्रो माया भी पुरुरूप ये थे। इंद्र परमात्मा ने अंतःकरण उपाधि को लेकर के जीव संज्ञा बहुत बन गया था। इसी अंतःकरण उपाधि हट जाते ही जीव संज्ञा समाप्त हो जाती है। तद अपेक्षाया च कर्म कर्तृत्वादि भेद में विहारो न विरुद्धते प्राक तत्त्वमसि इति आत्म एकत्वोपदेश ग्रहणात्। ब्रह्म विज्ञान तत्त्वमसि महावाक्य से उत्पन्न होने वाला एकत्व ज्ञान, उस एकत्व ज्ञान से पहले, उस एकत्व ज्ञान से प्राचीन पहले उपाधि की अपेक्षा को लेकर के कर्म कर्तृत्व आदि भेद व्यवहार स्वीकार कर लिए जाते, इसलिए कोई दोष नहीं है। कर्म अलग हो गया, कर्ता अलग हो गया। उपाधि को लेकर के, है ना, कब कब तत्त्वमसि महावाक्य के उपदेश से पहले, तत्त्वमसि महावाक्य के उपदेश से पहले कर्म कर्तृत्व आदि जो भेद व्यवहार है वो स्वीकार कर लिया जाता है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। तत्त्वमसि महावाक्य के उपदेश के आगे आगे स्वीकार नहीं करते भेद व्यवहार, कर्म कर्तृत्व आदि भेद व्यवहार नहीं होता कि जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। अथवा विद्वान तो तत्त्वमसि महावाक्य के बाद तो विद्वान हो जाता है, विद्वान परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है, ऐसा प्रयोग नहीं होता। क्योंकि विद्वान तो आत्मा एवं अभूत है, विद्वान तो मेरी आत्मा ही है। तो आत्मा अपनी प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करती अपने, क्योंकि स्वयं प्राप्त ही है। तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है, किंतु जो व्यक्ति पहले से प्राप्त है उस प्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए क्या प्रयत्न करना। इसलिए गृहीते तु आत्म एकत्वे बंध मोक्षादि सर्व व्यवहार परिसमाप्तिर एव स्यात्। तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा एकत्व की प्राप्ति हो जाने पर बंध मोक्षादि संपूर्ण व्यवहार है, उस संपूर्ण व्यवहार की परिसमाप्ति हो जाती है ना। एक तो इसलिए कल्पित भेद है, पारमार्थिक भेद नहीं है। सूत्रकार के द्वारा कल्पित भेद को स्वीकार किया गया है, पारमार्थिक भेद स्वीकार नहीं किया गया। अब इस हेतु से भी यहाँ पर कहते हैं उपाधि को लेकर परमात्मा में अल्पत्व संज्ञा हो जाती है उपाधि को लेकर के। इसलिए तो जो मनोमत्तादि प्राण शरीर भाव रूपा इत्यादि वाक्यों के माध्यम से परमात्मा उपास्य जीवात्मा उपास्य नहीं है। अब उसके लिए पुनः सूत्र और कहते हैं कि इतने तो सूत्र का पाठ करते हैं। आरभक औकस्त्वाद तद व्यपदेशाच्च न इति चेत। न निचायत्वाद एवं व्योमवच्च। आरभक औकस्त्वाद तद व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचायत्वाद एवं व्योमवच्च। तो बोलते हैं यहाँ पर अरबक औकस्त्वाद तद व्यपदेशाच्च न इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी है। न निचायत्वाद एवं व्योमवच्च, यहाँ पर इतने से सिद्धांत पक्ष आता है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि अरभक यानी छोटा, ओकस यानी घर, नीड है। अरभक बोलते हैं छोटे को, अल्प को, यानी छोटा घर है, छोटा सा मकान। ओक यानी घर, घोंसला, जैसे जैसे पक्षियों का छोटा सा घोंसला होता है, मनुष्यों को तो बड़ा घर हो जाता है। मनुष्य भी कहते मेरे पास में तो छोटा घर है। किसी किसी के पास में बड़ा घर रहता है, किसी किसी के पास में छोटा घर रहता है ना। किसी की हवेली रहती है, किसी के छोटा सा घर है, घास फूस का झोपड़ी है। मेरे पास में छोटी सी कुटी है। अब आश्रम हो गया तो बड़ा हो गया।
तो अर्भ ओकस्त्वात्, अर्भक अर्भक ओकस्त्वात्, छोटा सा घोंसला होने से, छोटे स्थान में रहने से, छोटा अल्प स्थान वाला, अल्प स्थान में जीवात्मा अवस्थित रहने से। तो शरीर के भीतर जीवात्मा रहता है, शरीर के भीतर ईश्वर भी रहता है, शरीर के भीतर जीवात्मा भी रहता है। तो अर्भक ओकस्त्वात् अल्प स्थानत्वात्, अल्प स्थान में स्थित होने से। तद विपदेशाच अणियान, श्रुति ने जीवात्मा के लिए कहा गया कि अणियान इति, के अणियान, स्व शब्द अणियास्तु विपदेशात, स्व शब्द के द्वारा वहां पर जीवात्मा का प्रतिपादन करती है श्रुति। वहां पर आया है अणियस्त्व, सांडल विद्या में ही पीछे वाक्य आया था कि अणियान ब्रीवा यवारवा, कौन सा है, ब्रीवा यवरवा इत्यादि को लेकर के। अणियान शब्द भी आया था कि आत्मा कैसे सूक्ष्म है। सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशा सूत्र में जो श्रुति आई थी वहां पर ये अणियांश शब्द आया था, है ना। कौन सा आया था, अणियांश। तीसरे सूत्र में है स्वामी 3:14 श्रुति में जी। हाँ, तो वहां पर अणियांश शब्द आया ना, अणियांश शब्द आया अणियांश से। तो अणियांश आत्मा अंतर हृदय अणियान कितने नंबर पृष्ठ, कितने नंबर पृष्ठ पे है ये? तो ब्रह्म उसमें है स्वामी, छांदोग्योपनिषद अच्छा, नहीं 287 पृष्ठ पर नहीं, है। ठीक है। तो यहाँ पर श्रुति में अणियान है ना, अणियान, हाँ, यहाँ 406 नंबर पृष्ठ पे श्रुति में उद्धृत किया गया, ऐसा में आत्मा अंतर हृदय अणियान बृहिर्वा यवाद्वा। तो 406 नंबर पृष्ठ पे नीचे से चौथी पंक्ति, ऊपर से 1 2 3 4 5वीं पंक्ति, या ये समय आत्मा अंतर हृदय बुद्धि हुआ के भीतर रहती है और सूक्ष्म है, ब्री के समान है अथवा यों के समान है, इस प्रकार से। तो हृदय रूप उपाधि इसके समान है, कितने समान है, अरे हृदय रूप उपाधि ब्री के जैसी है अथवा यह के जैसे, उसी प्रकार आत्मा भी उसी प्रकार की हो गई, जीवात्मा भी। अथवा जीव संज्ञा मान ही लीजिए कि ब्री के समान अथवा यह के समान है इत्यादि। तो ऐसे अर्भक स्थान स्वविपदेश के द्वारा अणियांश का कथन किए जाने से जीवात्मा ही यहाँ पर उपास्य, न ब्रह्म उपास्य नहीं है। जीव ही उपास्य, न ब्रह्म परमात्मा यहाँ पर उपास्य नहीं। इति चेत, ऐसा कहो तो न सब पहले नेति शब्द के द्वारा जीवात्मा ही उपास्य, ब्रह्म उपास्य नहीं है। इति चेत, इति ऐसा कहो तो सिद्धांत खंडन कर, न ऐसी बात नहीं है कि न, इस प्रकार से कि यहाँ पर है निचायत्वात्, उपासना के लिए कथन किए जाने से परमात्मा यहाँ पर उपास्य है। व्योमवत एवं न एवं, इस प्रकार से अर्भकस्त्व यानी अर्भक ओकस्त्व अणियस्त्व आदि जो विशिष्ट रूप से अर्भक ओकस्त्व और अणियस्त्व आदि जो विशिष्ट रूप से यहाँ पर परमात्मा ही उपास्य है। जो श्रुति ने कहा गया ना अणियांश है, ये समय आत्मा अणियान। अर्भ ओकस्त्व आदि, जो अर्भ ओकस्त्व आदि धर्म है अल्प स्थान वाला है, अल्प स्थान में स्थित होने से, इत्यादि धर्मों से विशिष्ट परमात्मा यहाँ पर उपास्य है। परमात्मा की यहाँ पर उपासना की गई है, जीवात्मा की नहीं है। व्योमवत, परमात्मा कैसे व्योम के समान है, जैसे व्योम नहीं आकाश, आकाश जैसे व्यापक होता हुआ भी अल्प स्थान वाला हो जाता है उपासना के लिए। जैसे सुई के भीतर कितना छोटा आकाश है, कितना छोटा छेद है, सुई के भीतर जो छेद होता है ना, तो वहां पर कहते हैं सुच्चे आकाश, सुच्चे आकाश, सूची के भीतर आकाश, सुच्चे आकाश, कितना छोटा आकाश है इसके भीतर, सूर्य के भीतर कितना छोटा आकाश है, तो कितना छोटा छेद है, तो छेद का तो वहां पर खाली जगह नहीं आकाश है। इस प्रकार से तो जैसे व्यापक होता हुआ आकाश छोटा सा हो जाता है उपाधि को लेकर के, उसी प्रकार से व्यापक परमात्मा होता हुआ भी अंतःकरण उपाधि को लेकर छोटा हो जाता है। इसलिए अंतःकरण उपाधि से युक्त होकर के परमात्मा यहाँ पर उपास्य है। परमात्मा की उपासना करना चाहिए, परमात्मा की उपासना की गई है मनोमत प्राणशाली वारूप इत्यादि वाक्यों के माध्यम से।
अब इसलिए जीवात्मा का यहाँ पर उपास्य नहीं है, जीवात्मा यहाँ पर उपास्य नहीं है। सुच्यादि अवच्छेद के द्वारा अर्वक अनियंत्व आदि विपदेश है, तद्वत ब्रह्म का भी विपदेश हो जाता है, इसलिए ब्रह्म ही यहाँ पर उपास्य है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि अर्वकम यानी अर्वकम यानी अल्प, अल्भक, अल्प, अल्पम, ओको नीडम, ईशमे अंतर्हृदय इति परिच्छिन्न आयतनत्वात् स्वशब्देन च अणियान बृहिर्वा यवाद वा इति अणियस्त्व विपदेशात् शारीर एव आराग्र मात्रो जीव य उपदिश्यते न सर्वगतः परमात्मा इति यदुक्तम तत्परिहर्तव्यम। यद अर्वकम यानी अल्प, अर्वकम का अर्थ हो गया अल्पम, हो गया नीडम, अर्वक शब्द का अर्थ अल्पम यानी छोटा सा, और ओक शब्द का अर्थ नीड यानी घोंसला, घोंसला और नीड शब्द का अर्थ घर भी होता है, नीड शब्द का अर्थ घोंसला होता है। तो छोटा सा स्थान, स्थान शब्द ही होता है नीड का, तो छोटा सा स्थान यानी छोटे से स्थान के भीतर जीवात्मा रहता है। ऐसा में आत्मा जो मेरी आत्मा है अंतर हृदय शरीर के भीतर रहती है, शरीर के भीतर हृदय शरीर अंतर भीतर हृदय में बुद्धि गुहा में अथवा हृदय के भीतर जो आत्मा जीवात्मा रहता है इति, तो हृदय परिच्छिन्न आयतनत्वात्, तो जैसे हृदय परिच्छिन्न आयतन वाला है, क्योंकि हृदय तो विशाल नहीं है, शरीर तो विशाल है, लेकिन शरीर के भीतर जो हृदय वो सूक्ष्म ही छोटा ही है, मांसपिंड, तो मांसपिंड छोटा है, इसी जीवात्मा उसके भीतर है, तो और छोटा होना पड़ेगी। जितना बड़ा आयतन होता है उतना बड़ा उसके भीतर व्यक्ति उतनी बड़ा उसके भीतर रह सकता है। यदि छोटा आयतन है तो छोटे ही व्यक्ति उसके भीतर रह सकता है। तो परिच्छिन्न आयतन वाला होने से यहाँ पर जीवात्मा भी परिच्छिन्न हो जाएगा स्व शब्द के द्वारा। तो स्व शब्द के द्वारा यहाँ पर वर्णन किया गया कि अणियान जीवात्मा कहते हैं सूक्ष्म है, कैसे भ्री के समान है अथवा यव के समान है, इति अनियंस्त विपदेश हो जाने से, अनियंस का कथन हो जाने से, सूक्ष्म कथन हो जाने से शारीर जीवात्मा ही आराग्र मात्र जीवो यहाँ उपदेश थे। तो आराग्र शब्द का पहला प्रयोग आया था तोत्र अग्र शलाका, यानी जो किसान बैल को हाँकने के लिए एक बांस के डंडे में लोहे की कील ठोकते हैं, उस कील को ही बोलते हैं आराग्र। अथवा जो गाड़ी को वाहन करने वाला व्यक्ति चाबुक बांधता है तो चाबुक के साथ साथ कील भी ठोकता है उसमें, इसलिए तो उसको आराग्र बोलते हैं। तो आराग्र मात्र इन तोत्र के आगे, दंड के आगे लगी हुई लोहे की सलाखा, तो लोहे की सलाखा जैसे सूक्ष्म होती है छोटी होती है उतने बड़ा जीवात्मा है। तो भाई जीवात्मा यहाँ पर उपदेश किया गया है, न सर्वगत परमात्मा, सर्वगत परमात्मा यहाँ पर उपास नहीं है मनो इत्यादि वाक्यों के माध्यम से। यदि जो उत्तम जो कहा गया उसका परिहार करना चाहिए। जीवात्मा ही यहाँ पर उपास्य से प्राप्त हो रहा था अन्यंस शब्द को लेकर के, तो सिद्धांति कर उसका खंडन करना चाहिए। अत्र उच्यते इसके विषय में हम कहते हैं, तो क्या कहते हैं यहाँ पे, ना यम दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो क्यों दोष नहीं है इसी को लेकर यहाँ पर विवरण करते हैं कि न तावत परिच्छिन्न देशस्य सर्वगतत्व विपदेश कथम अपि उपपद्यते, कि तावत परिच्छिन्न देश में सर्वगतत्व परम संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाला परमात्मा, तो सर्वगतत्व विपदेश किसी प्रकार से अच्छा यहाँ पर उत्पन्न नहीं होता। खत्म किस प्रकार से उत्पन्न होगा, उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसा जो कहा था यहाँ पर सिद्धांत आगे आए हैं, इसमें दोष नहीं है। एंड जिसका
यहाँ पर कहते हैं कि कतना तावत परिच्छिन्न देशस्य, परिच्छिन्न देश का सार्वगतत्व व्यपदेश है। परिच्छिन्न देश का सार्वगतत्व व्यपदेश कथम किसी प्रकार से न उपपद्यते, उत्पन्न नहीं होता। यानी जो परिच्छिन्न वस्तु होती है, यहाँ पर कहते सिद्धांती कहता है कि परिच्छिन्न देश का सार्वगतत्व व्यपदेश संपूर्ण देश में गया हुआ है, ऐसा व्यपदेश यानी कथन किसी प्रकार से उत्पन्न नहीं हो सकता। परिच्छिन्न वस्तु अपरिच्छिन्न भाव को प्राप्त नहीं होती। परिच्छिन्न वस्तु जो सीमित वस्तु है व्यापक नहीं बन सकती। किंतु कहते हैं किंतु सर्वगतस्य तु सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात् परिच्छिन्न देश व्यपदेशोपि कयाचिद अपेक्षया संभवति। किंतु संपूर्ण सभी जगह गया हुआ परमात्मा का अथवा वस्तु का सर्व देशों में विद्यमान हो जाने से, संपूर्ण देशों में विद्यमान होने से परिच्छिन्न देश में भी उसका व्यपदेश उत्पन्न हो जाता है। कयाचित किसी की कयाचित अपेक्षा को लेकर के संभव हो जाता है। जैसे परिच्छिन्न वस्तु का सर्वगतत्व व्यपदेश से किसी प्रकार से उत्पन्न नहीं होता, किंतु संपूर्ण देशों में गया हुआ परमात्मा का सर्वगत सूही वस्तु का सर्व देशों में विद्यमान हो जाने के कारण परिच्छिन्न देश में भी उस सर्वगत वस्तु का व्यपदेश उत्पन्न हो जाता है। किसी कयाचित अपेक्षा को लेकर के, किसी उपाधि की अपेक्षा को लेकर, कयाचित अपेक्षा को लेकर के संभव हो जाते हैं, उपाधि की अपेक्षा को लेकर के व्यापक वस्तु का भी परिच्छिन्न देश में उपदेश संभव हो जाता है, लेकिन परिच्छिन्न वस्तु का व्यापक देश में उत्पन्न संभव नहीं है। तो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं कि यथा जैसे समस्त वसुधापति वसुधापतिरपि ही सन अयोध्यापति रीति विपदिश्यते। जैसे समस्त वसुधा का स्वामी भगवान राम समस्त वसुधा के यानी जो सप्तद्वीप वाली जो पृथ्वी है, 7 द्वीप वाली पृथ्वी को जीतने वाले भगवान श्री राम वो जैसे वसुधापति कहलाते हैं। वसुधापति होते हुए भी अतः पृथ्वी के राजा अथवा पृथ्वी के सामान्य रूप से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी समझ में नहीं आती। सामान्य रूप से जो पृथ्वी आती है हम लोगों के सामने दिख रही है वो ही, क्योंकि अन्य द्वीप वाली जो पृथ्वी है ना, वो द्वीप तो दिखते नहीं अन्य वाले। तो जैसे दूध दही घृता आदि के जो द्वीप हैं, समुद्र आदि हैं, वो समझ में नहीं आते, क्षार वाला समुद्र कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं समस्त वसुधापति होता हुआ भगवान श्री राम अयोध्यापति कहलाते हैं कि अयोध्या के स्वामी। राम जी कहाँ रहते हैं? कि अयोध्या में निवास करते हैं। यद्यपि हैं पूरी पृथ्वी के राजा, है ना। जैसे दुष्ट महाराज सम्राट कहलाते थे तो पूरी पृथ्वी के राजा कहलाते थे, फिर भी इंद्रप्रस्थ में अथवा हस्तिनापुर में रहते थे। इस प्रकार से उसी प्रकार से ये दृष्टांत दे दिया। दृष्टांत को जैसे कया पुनरअपेक्षया किसी अपेक्षा को लेकर के सर्वगतः सन ईश्वरो अर्वक ओकः अणियांश्च विपदिश्यते इति। उसी प्रकार किसी अपेक्षा को लेकर, उपाधि अपेक्षा को लेकर के सर्वगत होता हुआ भी ईश्वर परमात्मा, ईश्वर जो परमात्मा सर्वगत होता हुआ भी अर्वक का अणियांश विपदिश्यते एक छोटे स्थान में रहता है, बुद्धि रूप गुहा में निवास करता है। निचायत्वाद एवं इति ब्रह्मा के उपासना के लिए इस प्रकार से स्वीकार किया जाता है। निचायत्वाद निश्चय किए जाने से इस प्रकार से, अरे उपासना के लिए इस प्रकार से स्वीकार कर लिए जाते हैं। निचाय में से निचाय शब्द आता है ढेर का वाचक, राशि का वाचक। किसका वाचक आता है? माने क्या होता है? ढेर, राशि का वाचक। ची चैन धातु है, ची चैन धातु नहीं उपसर्ग पूर्वक ची चैन धातु से निचाय शब्द बनता है। तो राशि, तंडुल की राशि, अन्न की राशि, गेहूं आदि की राशि। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ढेर है। तो निचायत्वाद निश्चय होने से, निश्चय इस प्रकार से उपासना के लिए इन स्थानों को स्वीकार कर लिए जाने से अनेक प्रकार के शब्द यहाँ पर जो आए हैं
परमात्मा की उपासना के लिए ही आए हैं। अर्वक है अल्प स्थान वाला, है ना, और जो सर्वगामा सर्वगंधा सर्वस इत्यादि जो वाक्य आए हैं, अण्यस्व आदि वाक्य आए हैं, और अन्न मनो इत्यादि धर्म आए हैं, प्राण सर्व धर्म आए, परमात्मा की उपासना के लिए स्वीकार किए गए हैं, निश्चय किए गए हैं। इति ब्रूमा, इस प्रकार से हम कहते हैं कि एवं अण्यस्त्वादि गुण गण उपेता ईश्वर तत्र हृदय पुंडरीके निचायो दृष्टव्य उपदिश्यते। एवं इस प्रकार से अण्यस्त्वादि गुण समुदाय को स्वीकार करके, गुण अण्यस्त्वादि जो गुण हैं, गण इन समुदाय, गुण गण गुण होता है, गुण तो गुण ही हो गए, तो अण्यस्त्वादि जो गुण, तो अण्यस तो एक गुण हो ही गया, दूसरा कौन सा हो गया, सर्वगंधा सर्वसा मनोमय प्राण शरीर भाव रूप इत्यादि जो गुण हैं, उन गुणों से युक्त, उन गुण समुदाय से उपेत युक्त ईश्वरी, यहाँ पर उपेत यानी युक्त, है ना, वो गुण गण यानी समुदाय, अण्यस्त्वादि गुण समुदाय से युक्त ईश्वरी यहाँ पर तत्र वहाँ पर हृदय पुंडरीक, कहाँ पर, हृदय पुंडरीक में उपासना के लिए स्वीकार किया गया है, निश्चय रूप से दृष्टव्य उपदेश, निश्चय करके यानी संग्रह रूप से, मतलब निश्चय दृष्टव्य उपदिश्यते, पुंडरीक में निश्चय दृष्टव्य जानने की उपासना के लिए यहाँ पर स्वीकार किया गया है, श्रुति के द्वारा उपदेश किया गया है। इस प्रकार से निचायन दृष्टव्य उपदिश्यते, इस प्रकार से जानने योग्य है, हृदय पुंडरीक में परमात्मा ही जानने योग्य है, उपासना करने के योग्य है। इस प्रकार से दृष्टांत दिया जाता है, यदा सालग्रामे हरि, जैसे सालग्राम शिला में हरि उपासना के लिए स्वीकार निश्चय करके स्वीकार कर लिया जाता है। सालग्राम शिला में भगवान विष्णु को उपासना के लिए निश्चय पूर्वक स्वीकार कर लिया जाता है, उसी प्रकार से बुद्धि रूप गुहा में हृदय के भीतर परमात्मा का व्यापक परमात्मा की मूर्ति बना लेते हैं, ये भी कोई चीज कहलाई नहीं। हाँ, और व्यापक परमात्मा की उपासना के लिए उस प्रकार की मूर्ति की कल्पना कर लेते हैं, और उसी मूर्ति में ही हम उस व्यापक परमात्मा की उपासना करते हैं। स्थान में चावल रख के, तिल रख के जी जी देवता का स्थान बना लेते हैं। जी जी जी, उपासना के लिए वहाँ पर चावल आदि है, मृतिका आदि है, कोई भी है, जहाँ भी है, जिस किसी, क्योंकि व्यापक परमात्मा है, तो व्यापक परमात्मा का सभी देश के साथ संबंध है, तो सभी देश के साथ संबंध हो जाने से जैसी कल्पना करेंगे उसी प्रकार से वो उपास्य हो जाएगा। सुपारी रख देते हैं, उसमें गणेश जी की कल्पना, ये हाँ, गणेश दोनों बना देते हैं, तो गणेश आदि को, जी जी, सुपाली आदि इसके माध्यम से भी। अब इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया, तो आगे और कह देते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं तत्र अस्य बुद्धि विज्ञानम, बुद्धि तत्र अस्य बुद्धि विज्ञानम ग्राहकम, तत्र हृदय देश में, तत्र हृदय देश में अस्य परमात्मा की, परमात्मा को बुद्धि का कहती उस परमात्मा ज्ञान को ग्राहक करने वाली होती है, परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार करती है। हृदय में परमात्मा की बुद्धि वृत्ति ग्राहिका भवती, बुद्धि वृत्ति, बुद्धि की जो वृत्ति है, बुद्धि की जो वृत्ति है, एक धारा विशेष है, परमात्मा के ज्ञान स्वरूप को ग्रहण करती है। परमात्मा इस प्रकार का है, गुणों को लेकर के परमात्मा इस स्वरूप वाला है, इस प्रकार से, तो लक्षित परमात्मा ही होगा। निर्गुण निराकार परमात्मा लक्षित हो जाएगा, सगुण परमात्मा विषय बन जाता है। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर कह दिया अस्य परमात्मा, तत्र शब्द हृदय का वाचक हो गया, हृदय में अस्य परमात्मा का बुद्धि की जो वृत्ति है, वह बुद्धि की वृत्ति परमात्मा को ग्रहण करने वाली होती है। तो टीका माया है, हृदय परमात्मनो बुद्धि वृत्ति गायिका भवती, तो हृदय में परमात्मा का बुद्धि वृत्ति, जो बुद्धि की वृत्ति है, वृत्ति उस परमात्मा को ग्रहण करने वाली होती है। वृत्ति के द्वारा परमात्मा ही वृत्ति में आरूढ़, तो वहां पर वृत्ति में परमात्मा आरूढ़ हो जाता है गुणों से युक्त होकर के। एक जगह आता है ब्रह्म एव हंति,
बुद्धि वृत्त्यारूढ़म ब्रह्म एव हंति, बुद्धि में आरूढ़ होकर के ब्रह्म ही पर अविद्या का नाश करता है। ऐसा आया तो वृत्ति के ऊपर आरूढ़ हो जाता है। बुद्धि है, बुद्धि में जो वृत्ति अहंकार की वृत्ति, मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म होते 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 वो अविद्या का नाश कर देता है। इस प्रकार से इसलिए ईश्वर की अभिव्यक्ति का स्थान होने, ये हृदय कौन सा है? हृदय ईश्वर की अभिव्यक्ति का स्थान है। इसलिए यहाँ पर कहता है सर्वगतो अपि ईश्वरस् तत्र उपास्यमानम प्रसिद्धति। सर्वगत जो ईश्वर है तत्र वहां पर बुद्धि हुआ में उपास्यमान होता हुआ प्रसन्न हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। इसलिए ईश्वर की अभिव्यक्ति का स्थान कौन है? हृदय देश है। ईश्वर की अभिव्यक्ति का स्थान हृदय देश है। इसलिए कहा गया कि वो मनोमयत्व आदि प्राण शरीर भारूप है। तो इसलिए व्योम बच्चा द्रष्टव्यम, व्योम के समान होता हुआ भी जैसे परिच्छिन्न देश में व्योम कैसे हो जाता है? सूची आदि के भीतर अवस्थित हो जाता है। उपासना के लिए जैसे परिच्छिन्न भाव को प्राप्त हो जाता है उपाधि को लेकर के, उसी प्रकार से उपासना के लिए परमात्मा हृदय देश में अवस्थित हो जाता है। उपासना के लिए तो परमात्मा की उपासना करने से परमात्मा प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होकर के जीवात्मा को अविद्या का नाश कर देता है। इसलिए ईश्वर यहाँ पर उपास्य है। यथा सर्वगतम अपि सद व्योम सूचिपाश आदि अपेक्षाया आरभक औकर्ण्यस्य विपदिश्यते एवं ब्रह्म अपि। उसी जिस प्रकार से सर्वगत होता हुआ भी व्योम सूचिपाश आदि की अपेक्षा को लेकर के, सूचिपाश यानी सुई, सूचिपाश हो गए सुई आदि अपेक्षा को लेकर के आरभक औकर्ण्यस्य छोटा सा छेद है, छोटा आकाश है, बड़ा आकाश है, छोटी सुई का छोटा छेद, बड़ी सुई का बड़ा छेद है, घटपट आदि का तो और बड़ा हो गया, घट आदि का तो अर्वक और वाणियस्त आदि विपदेश है, उसमें छेद में आकाश में विपदेश कर देते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म में भी, तो ब्रह्म में भी हृदय जैसा होगा तो हृदय रूप उपाधि होगी, हृदय रूप उपाधि के माध्यम से ब्रह्म को भी यहाँ पर कह देते हैं अणियस्त, भ्री के समान, यव के समान, जौ के समान, सामक तंडोल के समान आकाश रूप आत्मा, ब्रह्म रूप आत्मा है, ब्रह्म आत्मा है, ईश्वर है। इस प्रकार से तो उपासना के लिए कहा गया। अब आगे का पाठ फिर कल करें। जी स्वामी।